जनता का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। मेरी जिंदगी में 15-20 साल मुझे कैद भी काटनी पड़ी। देखिए, यह कभी सिख जो है वो सेपरेटिस्ट हो नहीं सकता। आजकल सिर्फ पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा की होगी, असूल की नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। पंजाब की पॉलिटिक्स में कई नाम आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा था जो पंजाब की पॉलिटिक्स में 7 डेकेड्स तक बना रहा। प्रकाश सिंह बादल एक छोटे से पंजाबी विलेज से पॉलिटिक्स शुरू करने वाला एक यंग सरपंच जो आगे चलकर पंजाब का 5 बार चीफ मिनिस्टर बना। एक ऐसा लीडर जिसने पंजाब में कांग्रेस की डोमिनेंस को चैलेंज किया, अकाली दल को ऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन किया, बीजेपी के साथ लॉन्ग टर्म अलायंस बनाई और अपनी सिंप्लिसिटी और ग्रास रूट कनेक्ट के लिए जाना गया। लेकिन बादल की कहानी सिर्फ इलेक्शंस जीतने की कहानी नहीं है। ये कहानी है पंजाब के बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ खुद को बदलते रहने की। पावर मिली, पावर गई, पॉलिटिकल अपोनेंट्स आए, लेकिन प्रकाश सिंह बादल डेकेड्स तक पॉलिटिकल रेलेवेंस मेंटेन करते रहे। तो क्या वो सच में पंजाब की पॉलिटिक्स के बादशाह थे? आइए समझते हैं प्रकाश सिंह बादल की पूरी पॉलिटिकल जर्नी। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के अबुल खुराना विलेज में हुआ। उनका बैकग्राउंड ट्रेडिशनल पंजाबी रूरल सोसाइटी से था और शायद इसी वजह से उनकी पॉलिटिक्स में विलेज, फार्मर्स और रूरल पंजाब हमेशा इंपॉर्टेंट रहा। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के आसपास ही बादल ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की। वो अपने विलेज के सरपंच बने। सोचिए, एक विलेज सरपंच से पंजाब के चीफ मिनिस्टर तक का सफर। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। 1957 में प्रकाश सिंह बादल पहली बार पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट हुए। इंटरेस्टिंगली, उनका पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो शिरोमणि अकाली दल से जुड़ गए। पंजाब में सिख आइडेंटिटी, पंजाबी लैंग्वेज, फार्मर्स, स्टेट ऑटोनॉमी और सेंटर स्टेट रिलेशंस जैसे इशू इंपॉर्टेंट हो रहे थे। बादल ने धीरे धीरे इन इश्यूज पर अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बिल्ड की और 1970 में आया वो मूवमेंट जिसने प्रकाश सिंह बादल को पंजाब की पॉलिटिक्स के टॉप पे पहुंचा दिया। वो पहली बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। उस समय वो सिर्फ 42 इयर्स के थे। 1970s पॉलिटिक्स के लिए टर्ब्यूलेंट ईयर्स थे। पंजाब भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स और सेंटर स्टेट टेंशन से गुजर रहा था। 1975 में जब इंडिया में इमरजेंसी लगी तो प्रकाश सिंह बादल उन लीडर्स में से थे जिन्होंने इमरजेंसी का अपोजिशन किया। इसी पीरियड में उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग एंटी कांग्रेस लीडर के रूप में और कंसोलिडेट हुई। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में आई और बादल को यूनियन गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली। उन्होंने ब्रीफली सेंटर में सर्व किया, लेकिन उनका असली पॉलिटिकल होम पंजाब ही रहा। 1977 में वो दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ एक चीज क्लियरली समझनी जरूरी है, बादल सिर्फ इलेक्शन पॉलिटिशियन नहीं थे। उनका पॉलिटिकल स्टाइल लार्जली ग्रास रूट बेस्ड था। विलेज लेवल वर्कर्स से कनेक्ट, फार्मर्स के इशू, पंजाब का रीजनल इंटरेस्ट्स और सेंटर के सामने पंजाब की डिमांड्स को स्ट्रांगली रखना, ये उनकी पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसी वजह से उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस इलेक्शंस के बीच भी बनी रही। 1980s और 90s पंजाब के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डेकेड्स रहे। मिलिटेंसी, वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पंजाब को डीपली अफेक्ट किया। इस टर्ब्यूलेंट पीरियड के बाद स्टेट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत थी। प्रकाश सिंह बादल ने इसी फेज में अकाली दल को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स के रूप में कंसोलिडेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1997 में अकाली दल और बीजेपी अलायंस ने पंजाब असेंबली इलेक्शन में एक मेजर विक्ट्री हासिल की और प्रकाश सिंह बादल तीसरी बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। ਮੈਨੂੰ खुशी है कि सानू पब्लिक ने पंजाब ने क्लियर मेजॉरिटी दी है। ये अलायंस पंजाब की पॉलिटिक्स के लिए हिस्टोरिक था। अकाली दल का स्ट्रॉन्ग रूरल और सिख बेस और बीजेपी का अर्बन सपोर्ट, दोनों एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन में आ गए। बादल ने इस अलायंस को सिर्फ इलेक्शन अरेंजमेंट की तरह नहीं देखा। ये पार्टनरशिप डेकेड्स तक पंजाब की पॉलिटिक्स का
डिफाइनिंग फीचर बनी रही और इसी पीरियड में उनकी इमेज एक प्रैग्मेटिक कोएलिशन पॉलिटिशियन के रूप में सामने आई। 2007 में अकाली दल और बीजेपी एक बार फिर से अलायंस में आए। प्रकाश सिंह बादल चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने। 2012 में अलायंस ने एक बार फिर से इलेक्शन जीत लिया। इस बार बादल ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। पंजाब में एक सिटिंग गवर्नमेंट को कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म के लिए लाना आसान नहीं था, लेकिन बादल ने ये कर दिखाया। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। उनकी गवर्नमेंट्स के सपोर्टर्स रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स और रूरल डेवलपमेंट को उनकी टेन्योर की मेजर अचीवमेंट्स के रूप में पॉइंट आउट करते हैं। पंजाब में रूरल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया। बादल का पॉलिटिकल अप्रोच लार्जली वेलफेयर ओरिएंटेड और पंजाब सेंट्रिक रहा। उनकी पॉलिटिक्स में एक मैसेज क्लियरली विजिबल था, पंजाब के इंटरेस्ट को पंजाब की पॉलिटिक्स के सेंटर में रखो। और परहैप्स इसी रीजनल कनेक्ट ने उन्हें इतने लंबे समय तक पॉलिटिकली रेलेवेंट रखा। प्रकाश सिंह बादल की पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर उनकी फैमिली भी रहा। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में आए। वो अकाली दल के प्रेसिडेंट बने और बाद में पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी। इसी बीच बादल फैमिली पंजाब की पॉलिटिक्स में एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली के रूप में सामने आई। सपोर्टर्स के लिए ये पॉलिटिकल कंटिन्यूटी थी, लेकिन क्रिटिक्स के लिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल। और यही प्रकाश सिंह बादल की लेगेसी का एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। उनकी लॉन्ग पॉलिटिकल जर्नी के साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी। ऑपोजिशन पार्टीज ने उनकी गवर्नमेंट्स पर लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स, सैक्रिलेज इंसिडेंट्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर सीरियस एलिगेशंस लगाए, लेकिन बादल और उनकी पार्टी ने एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और अपने गवर्नेंस रिकॉर्ड का डिफेंस किया। क्रिटिक्स को पीछे छोड़ें और प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी का एक रीजन उनका पर्सनल पॉलिटिकल स्टाइल भी था। लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वर्स उन्हें रिलेटिवली एक्सेसिबल और ग्रास रूट लीडर के रूप में देखते हैं। 2017 के पंजाब असेंबली इलेक्शंस ने बादल को एक बड़ा झटका दिया। बीजेपी अकाली दल का 10 साल का रूल खत्म हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई। प्रकाश सिंह बादल ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ी, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी और ये शायद उनकी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। एज बढ़ रही थी, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे थे, पार्टी को सेटबैक्स मिल रहे थे, लेकिन बादल पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव रहे। 2022 में 94 साल की एज में प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर लंबी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आए। सोचिए, 94 साल की एज और इलेक्शन कैंपेन। इस बार रिजल्ट उनके फेवर में नहीं था। आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह ने उन्हें डिफीट कर दिया। मैं तो नहीं हराया, लंबी हल्के दे लोगों ने हराया। ये पंजाब पॉलिटिक्स के एक पुराने एरा के खत्म होने और नए एरा के शुरू होने का मोमेंट था, लेकिन हार के बाद भी बादल की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। प्रकाश सिंह बादल की शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी पॉलिटिकल लॉन्जेविटी थी। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया देखा, इंडिया की इंडिपेंडेंस देखी, कांग्रेस का डोमिनेंस देखा, रीजनल पार्टीज का राइज देखा, इमरजेंसी देखी, पंजाब मिलिटेंसी का दौर देखा, जनता पार्टी का राइज देखा, बीजेपी का नेशनल राइज देखा और फिर आम आदमी पार्टी का पंजाब में इमरजेंस भी देखा। इतनी जनरेशंस ऑफ पॉलिटिक्स को एक ही कैरियर में विटनेस करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 25 अप्रैल 2023 को प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में मोहाली में निधन हो गया और इसी के साथ 7 डेकेड से भी ज्यादा लंबा एक पॉलिटिकल कैरियर खत्म हुआ। एक विलेज सरपंच, एमएलए, अकाली लीडर, यूनियन मिनिस्टर और फिर 5 बार चीफ मिनिस्टर। प्रकाश सिंह बादल की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स भरी पड़ी हैं। प्रकाश सिंह बादल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शायद ये थी कि पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, उनकी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हुई।
इसलिए अगर उन्हें पंजाब की पॉलिटिक्स का बादशाह कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आप प्रकाश सिंह बादल को कैसे याद रखेंगे, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।